माली हजरत मौलाना शमसुल आबिदीन और उनके लगाए हुए हजरत हाफिज व कारी उज़ैर सल्लमहु, जो मेरे भी बहुत अजीज़ हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। यही मौलाना शमसुल आबिदीन सबसे पहले मेरे सामने मेरे मदरसे में लेकर इन्हें डाले थे। मैं अगर इनका बचपना सुनाऊं, आज अल्लाह ताला इनका रोना, इनका परेशान होना और फिर इनको तरगीब देना, बहरकैफ आज अल्लाह ताला क्या क्या नहीं काम ले रहा है इनके ज़रिए से। अल्लाह ताला इनके काम में जो है मज़ीद बरकत अता फरमाए। अब उन्हीं के माली के, उन्हीं के चमन के एक तालिब इल्म अजीज़म आतिफ सल्लमहु इब्ने अफसर अली मौलवी महल्ला, वो आ रहे हैं। आतिफ सल्लमहु आए, जो शराइत नमाज और नवाकिज़ वज़ू आप हजरात के सामने सुनाने आ रहे हैं। आतिफ सल्लमहु। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने सुनैने रुकू और शराइत नमाज सुनाने जा रहा हूँ। सुनैने रुकू 8 है, यानी इन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है। नंबर 1, पैखाना या पेशाब करना, यानी इन दो रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर 2, रीह यानी पीछे से निकलना। नंबर 3, बदन के किसी मकाम से खून या पीप निकल बाहर जाना। नंबर 4, रेड कर यानी सहारा देकर सो जाना। नंबर 5, लेट कर यानी सहारा लगा सो जाना। नंबर 6, मजबून यानी दीवाना हो जाना। नंबर 7, रुकू वाली नमाज में कह के मार कर हंसना। शराइत नमाज 7 है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सत्र का छुपाना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप हजरात इसमें भी दादो तहसीन दें, ये तो असल बुनियाद है आपके नमाज का, आपकी तिलावत का, आपकी इबादत का। ये तो माखज अगर ये सब चीज़ें आप हजरात को याद रहें, वरना तो पता नहीं, अतहियात में भूल तो सजदा 100, रुकू में भूल हो जाए तो सजदा 100, गोया कि फर्ज में भी भूल हो जाए, वाजिब में भी भूल हो जाए, ना फर्ज का पता ना वाजिबात का पता। नमाज में फर्ज भी है और वाजिबात भी है। कौन सी अरकान सुन्नत है छूट जाने से चलेगा और कौन से अरकान है जिसके छूटने से नमाज होगी नहीं, और कौन सा अमल छूट जाने से सजदा 100 से होगा। मगर हमें कुछ पता नहीं, हम हमारी गाड़ी एक है, यानी हम हर हाल में सजदा 100 कर लेते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को आप बगौर समात फरमाएं और उनके हौसले के लिए आप हजरात और दादो तहसील से भी नवाजें। जैसा कि गुज़िश्ता साल आप हजरात में से बहुत सारे मुरब्बियों में से दे रहे थे ताकि बच्चों का हौसला हो, और इन्हीं चीज़ों को आप हजरात देंगे तो आपको भी मसाइल सीखने का मौका नसीब होगा। अब आइए, मैं उसके बाद अजीज़म शहनवाज सल्लमहु इब्ने मोहम्मद शुएबुर रहमान नियाली फराइज़ गुसल और फराइज़ वज़ू सुनाने आ रहे हैं। आप हजरात समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने फराइज़ गुसल और फराइज़ वज़ू सुनाने जा रहा हूँ। फराइज़ गुसल 3 है। नंबर 1, मुंह भरकर कुली करना। नंबर 2, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, तमाम बदन पर इस तरह पानी डालना कि एक बाल के बराबर जगह सूखा ना रहे। अगर सूखा रहे तो गुस्ल ना होगा। फराइज़ वज़ू 4 है। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरी कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनी समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद जो है अजीज़म मुस्तकीम सल्लमहु इब्ने सैयद जलील साहब मौलवी महल्ला,
शहनाज शहनवाज सल्लल्लाहु आए और ये उड़िया जुबान में तकरीर करेंगे और फराइज नमाज भी सुनाएंगे आप हजरात के सामने। क्या है मुस्तकीम अजीज़म वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के सामने फराइज नमाज सुनाने जा रहा हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फराइज नमाज 6 हैं। नंबर एक तकबीर तहलीमा यानी नमाज शुरू करने से पहले अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 कयाम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात कुरान पाक में कम से कम एक बड़ी आयत 3 छोटी आयत जो एक बड़ी आयत के बराबर पढ़ना। नंबर 4 कायदा आखिरत में तहियात के मिक़दार बैठना। नंबर 5 रुकू करना। नंबर 6 दोनों सजदा करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उछल कर पढ़ेंगे जब तो कैसा होगा? तो नाते नबी का भी अदब है। बसा औकात हम उछल कर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ये संजीदगी के खिलाफ, इखलास के खिलाफ, ये नाते नबी भी जो है गोया के सवाब में दाखिल होता है। कोई इबादत और सवाब का मामला हो तो हम क्या उछलेंगे कूदेंगे और दुनियादारों के जैसे। तो इसी तरीके से आप हजरात दादो तहसीन से नवाजते रहे, बच्चों को हौसला हो। अब अजीज़म मोहम्मद क्या नाम है अमन इब्ने शेख बिलाल मरहूम पीर बाजार कटक ये नाते पाक और गुनाहे कबीरा सुनाने के लिए आ रहे हैं। गुनाहे कबीरा किसे कहा जाता है? कम से कम उसका भी इल्म हमारे सामने होना चाहिए। जो होना है, जो रखना है, जिसका इल्म होना चाहिए, उसका राग और रत्ती बराबर भी हमारे मालूमात में, हमारे जानकारी में हम नहीं रखते। और वो चीज रखते हैं जो हमारा रत्ती भर न दुनिया में न मरने के बाद काम आने वाला है। हम क्रिकेट का, खेल का और चीजों का याद रखेंगे जो चीज हमारी जिंदगी में, हमारे मौत में, हमारे हयात में, सब में काम आने वाला है। हम 1 नंबर का तो बल्कि 0 ही में रहते हैं। इसलिए आप हजरात ये सब सुने और अपने भी उससे बचने वाले और एहतियात करने वाले बने और याद रखने वाले भी बने। सुनाइए। गुनाह कबीरा यानी बड़े बड़े गुनाह जिन पर सख्त अज़ाब के वायदे आए हैं और बेगर तौबा के माफ नहीं होते, और एक गुनाह भी जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है मगर अल्लाह ताला जिस पर फज़ल फरमाए। नंबर 1 हकारत से किसी पर हंसना। नंबर 2 तौआन करना। नंबर 3 बुरे लफ्ज़ से किसी को पुकारना। नंबर 4 बदगुमानी करना। नंबर 5 किसी का ऐब तलाश करना। नंबर 6 ग़ीबत करना। नंबर 7 बिला वजह किसी को बुरा भला कहना। नंबर 8 चुगली करना। नंबर 9 तोहमत लगाना। नंबर 10 धोखा देना। नंबर 11 आड़ दिलाना। नंबर 12 किसी के नुकसान पर खुश होना। नंबर 13 तकब्बुर करना। नंबर 14 फक्र करना। नंबर 15 बावजूद कुदरत के जरूरतमंद की मदद ना करना। नंबर 16 किसी का माल का नुकसान करना। नंबर 17 किसी के आबरू को सदमा पहुंचाना। नंबर 18 छोटों पर रहम ना करना। नंबर 19 बड़ों की इज्जत ना करना। नंबर 20 भूखों और नंगों की हैसियत के मुआफिक मदद ना करना। अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत। देखिए ये कुरान पाक का ये तर्जुमा है। गुनाह कबीरा हो, फराइज नमाज हो, ये सब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का फरमान और उसके मुताबिक चलना। और अल्लाह पाक का भी बहुत सारा फरमान के गुनाह से बचना। बड़ा गुनाह क्या होता है, चुगली क्या होता है, ये तो हमारा गोया के तुर्रा बन गया है, आदत बन गई है और इम्तियाज ही हासिल हम कर रहे हैं कि जो जिसको जैसा आर दिला दे और क्रिटिसाइज कर दे, बल्कि ये फख्र करता है कि मैंने उसको ऐसी बात कही जिससे वो जल गया होगा, मर गया होगा,
और उसका कीमत इसका कीमत, और इन गुनाहों से आदमी जहन्नमी हो जाता है अगर तौबा न हो। अब आइए अजीजम अस्हाबुल सल्लमहु मरहूम सोहराब, यह है झारखंड के तालिब इल्म, नाते पाक वो मुस्तहब्बात वज़ू सुनाने आप हज़रात के सामने आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, नाते पाक सुनाने जा रहा हूँ। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, लोगों सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, लोगों सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, रोज़ महशर सिफ़ात से मग़रूब हो, रोज़ महशर सिफ़ात से मग़रूब हो। अपने मोचे इतनी बढ़ा लीजिए, अपने मोचे इतनी बढ़ा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, लोगों सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, बाल सर पर ना मेरे से रखिए जनाब, बाल सर पर ना मेरे से रखिए जनाब। इनको सुन्नत समझ कर कटा लीजिए, इनको सुन्नत समझ कर कटा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, लोगों सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, लोगों सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, तक न ढकना गुनाह है कबीरा हसी, तक न ढकना गुनाह है कबीरा हसी। अपने सलवारों पर उठा लीजिए, अपने सलवारों पर उठा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, लोगों सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, हो अगर गैर महरम मुकाबिल कोई, हो अगर गैर महरम मुकाबिल कोई, अपने नज़रों को फौरन झुका लीजिए, अपने नज़रों को फौरन झुका लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, लोगों सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, दिल भी गंदे ख़यालात से पाक हो, दिल भी गंदे ख़यालात से पाक हो। अपने दिल में खुदा को बसा लीजिए, अपने दिल में खुदा को बसा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, लोगों सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, अश्क जारी नहीं हो अगर आँख से, अश्क जारी नहीं हो अगर आँख से। अपने मौला को रो कर मना लीजिए, अपने मौला को रो कर मना लीजिए। अहले
तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से जगरा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। 2 रकात पढ़ आप घाज़ात की, 2 रकात पढ़ आप घाज़ात की, इनको गैर खुदा से बचा लीजिए, इनको गैर खुदा से बचा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से जगरा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। जिनकी रहमत से आप उम्मीद हो, जिनकी रहमत से आप उम्मीद हो, अहले तक़वा को दिल में बसा लीजिए, अहले तक़वा को दिल में बसा, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से जगरा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐसा ना हो, मैं खास तौर से भाई हम लोग जो है अलग बात, हम लोग को थोड़ा सा आप हजरात के लिए रहबरी करना भी हमारे लिए जरूरी बन जाता है। नात का जो है सिलसिला बहुत तूल कर देते हैं। ऐसा नात पढ़ रहे थे जैसा कि कुरान पाक का पारा पढ़ रहे हैं। अगर इस तरीके से पारा अगर पढ़ते, मैं तो हर वक्त यही कहता हूँ कि मदारिस वालों इस वक्त नात मुख्तसर कीजिए। सहाबा के दरमियान भी एक हजरत हसन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुना देते थे। ये नहीं कि अब अबू बकर भी लाइन में है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी लाइन में है, नहीं, बल्कि एक तो मुख्तसर हो जाए वही काफी है। जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है वो अहादीस रसूल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर हमको लीड लेना चाहिए। और जहाँ जहाँ मकातिब और मदारिस इस वक्त जो है ये काम कर रहे हैं वो इस पर जोर दें ताकि कुरान पाक बहाने बहाने से आप हज़रात, आपके नस्ल में, आपके बच्चों में तैयारी हो जाए। एक जमाना था जुबान सद कुरान पाक रहता था, हफ्ते में 10 दिन में पूरे कुरान पाक के हाफिज हुआ करते थे। इस कुरान के साथ आज हमारे घरों का, हमारे नस्लों का, हमारे सोसाइटियों का, सारे के सारे लोगों का क्या हम वफादारी कर रहे हैं। इस वक्त बड़े से बड़े लोगों को न सूरे यासीन याद है, न सूरे मुल्क याद है, बल्कि 2-4 सूरे पर अपने भी, अपने नस्ल का भी, अपने कुंबा बिरादरों का भी तुर्रा बना लिए हैं। बहाने बहाने से अगर हम इन कुरान पाक को हौसले के लिए तैयारी करें और इस पर दादो तहसील दें, जरूरत है इस जमाने के लिए, इसलिए आप हजरात साथ देंगे। अब आइए हमारे मदरसे का तालिब इल्म अजीजम ज़ईम सल्लमहु इब्ने फैयाज साहब मोहन, ये नाते पाक बजुबाने इंग्लिश, चलिए एक जुबान पर भी लीड लेनी चाहिए ताकि मदरसा है हर एतबार से हर क्वालिटी रहना चाहिए। आइए अजीजम ज़ईम सल्लमहु, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैं आप हज़रात के सामने इंग्लिश नाते पाक सुनाने जा रहा हूँ। How is beautiful Medina, very very good Medina. My choice is Medina. How fine is Medina. I can tell about Medina. We can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. Very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. Very lovely. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Our heart said to us go to Medina. Our heart said to us go to Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. Very lovely, sweet Medina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.